चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सभी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के विफल होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि युवाओं की समस्याओं के प्रति भाजपा सरकार का रवैया संवेदन शून्य है। सपा मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी पूरी तरह चौपट है और शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों में भारी असंतोष है। सपा प्रमुख ने कहा कि नौजवान आक्रोशित है क्योंकि उनकी समस्याओं के प्रति भाजपा सरकार का रवैया संवेदन शून्य है। बेरोजगारी बढ़ने और रोजी रोटी का कोई इंतजाम न किए जाने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि युवा आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए पुलिस की लाठियां चटकने लगती है। नौजवानों को रोजगार देने के थोथे दावों पर कोई यकीन नहीं करता। इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने कारनामों से उत्तर प्रदेश को बदनाम किया है और भाजपा लोगों भय पैदा करके राज कर रही है। यह लोकतंत्र में घोर निंदनीय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा के लोग संस्थानों पर नियंत्रण करने और दूसरी पार्टी के लोगों को झूठे आरोप में फंसाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने भी कहा था कि राहुल गांधी उसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई बात नहीं कही थी। खड़गे ने कहा कि लोग महंगाई से परेशान है, नौकरियां नहीं है। आरएसएस संस्थानों को काबू करने में लगा है। सभी विपक्षी दलों को इस लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और बसपा को साथ आना चाहिए और भाजपा के खिलाफ खड़े होना चाहिए जिससे कि उनकी तानाशाही खत्म की जा सके। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मस्जिद के बाहर लगे लाउड स्पीकर का विरोध पुरजोर तरीके से कर रही है। इसी मुहिम में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रविवार को शिवसेना भवन के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का विरोध किए जाने के बाद रविवार के दिन दादर में स्थित शिवसेना भवन के सामने एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर लगाया और एक बार फिर शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। रविवार सुबह मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवसेना भवन के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं की ओर से लाउड स्पीकर पर भजन बजाए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की ओर से मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर का विरोध किए जाने के बाद से एमएनएस कार्यकर्ता जगह जगह पर लाउड स्पीकर बजाते नजर आए हैं और इसी सिलसिले में रामनवमी के दिन शिवसेना भवन के बाहर स्पीकर बजाया गया है। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 10 अप्रैल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उनके पास किसी तरह की उपलब्धि नहीं है और न ही उनके पास कोई मुद्दा है। गहलोत ने रविवार को बीकानेर स्थित सर्किट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपीए सरकार तेल कंपनियों को सब्सिडी देकर दरों को नियंत्रित रखती है, लेकिन अब भारत सरकार इन कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय तेल के भाव को बढ़ाकर आम जनता को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले सोशल मीडिया पर हावी है, धर्म जाति के नाम पर लोगों को भटका रहे हैं। गहलोत ने केंद्र सरकार से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा बनाने से 13 जिलों के साथ मरुस्थलीय इलाकों का भी लाभ होगा। देश में बढ़ते महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस नेता डिसूजा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच महंगाई के मुद्दे को लेकर जबरदस्त कहा सुनी हुई है। इसी वीडियो को नेता डिसूजा ने ट्वीट किया है। दरअसल फ्लाइट में सफर के दौरान जब डिसूजा ने गैस और ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर स्मृति ईरानी सवाल पूछना शुरू किया तो इसके जवाब में ईरानी ने कहा कि झूठ मत बोलिए। बता दें कि यह पूरी घटना दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट में सफर के दौरान घटित हुई है। आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है। बता दें कि वीडियो में जब डिसूजा ने रसोई गैस की
बढ़ती कीमतों पर सवाल करने शुरू किए तो स्मृति ईरानी ने यात्रियों की असुविधा को देखते हुए रास्ता देने के लिए कहा है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि डिसूजा झूठ बोल रही है। फिर दोनों की महंगाई के मुद्दे पर कहा सुनी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता डिसूजा ने ट्वीट कर कहा कि रसोई गैस लगातार बढ़ती कीमतों पर। सुनिए स्मृति ईरानी के जवाब में महंगाई का ठीकरा वे किन किन चीजों पर फोड़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता पूछता है जब सवाल, स्मृति ईरानी जी देते हैं सवालों को टाल। देश भर में रामनवमी बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत देश की बड़ी हस्तियों ने रामनवमी पर शुभकामनाएं दी है। इसी क्रम में अभिनेता अक्षय कुमार ने भी रामनवमी के मौके पर ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान श्री राम के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर अयोध्या हो और हर मन में श्री राम हो। अक्षय कुमार के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनके पुराने बयानों को याद दिला रहे हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हनुमान जी आपसे तेल नहीं मांगते, भगवान आपसे दूध नहीं मांग रहे, तो हम ये सब क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमें हमारे दिमाग में एक और सोच विकसित करनी चाहिए। देश के किसान मर रहे, उनको खाना नहीं मिल रहा, उन्हें खाना देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लोगों को उसके उत्पीड़न से मुक्ति दिलानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती से उत्तर प्रदेश में गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खड़गे ने कहा कि महंगाई के चलते लोग बहुत परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही और आरएसएस सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर रहा है। इस स्थिति में सवाल यह है कि हमारे लोकतंत्र का क्या होगा और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की सुरक्षा कौन करेगा। भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंद्र ने 24 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इससे पहले राज्य के मंत्री परिषद के सभी 24 मंत्रियों ने 7 अप्रैल को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया था। इसके पीछे की वजह मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन बताई गई है। नई मंत्री परिषद का गठन 11 अप्रैल को किया जाएगा। नई मंत्रिमंडल के गठन में जाति मानदंड की अहम भूमिका होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल कर सकते हैं। कम से कम 4 मौजूदा मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। 30 मई 2019 को मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद जगन ने घोषणा की थी कि 2.5 साल बाद वह अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे। दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि यह 27 हिंदू व जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ था। कुतुब मीनार का निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिर को तोड़कर उसकी सामग्री से किया गया था। इसे महज हिंदू समुदाय को चिढ़ाने के लिए बनाया गया। विनोद बंसल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इसके निर्माण को लेकर जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उन सभी 27 मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पाकिस्तान में शनिवार देर रात लंबे सियासी उठापटक के बाद इमरान सरकार गिरा दी गई है। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान खान ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई फिर से शुरू हो रही। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साल 1947 पाकिस्तान को आजादी मिल गई थी, लेकिन सत्ता बदलने की एक बड़ी साजिश के खिलाफ आज स्वतंत्रता के लिए एक नए लड़ाई की शुरुआत है। यह हमेशा एक देश के लोग होते हैं जो अपनी संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। वहीं सियासी पिच पर इमरान खान के बोल्ड होने के बाद अब नई सरकार की तैयारियां शुरू हो गई। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।